हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अक्षय जोरी। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? कैंटर्स कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस एंड हिल्बर्ट पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल। तो कैंटर्स कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस क्या कहता था? देयर इज नो इनफाइनाइट कार्डिनल बिटवीन ऑलिफिनल एंड कॉन्टिन्यूम। मतलब ऑलिफिनल एंड कॉन्टिन्यूम के बीच में एक भी इनफाइनाइट नंबर नहीं है। इनफैक्ट कैंटर ने इधर क्या किया है, दो इन्फिनिटी को कंपेयर किया है। ऑलिफिनल भी अपना इन्फिनिटी है, कॉन्टिनम भी अपना इन्फिनिटी है। सो ये दोनों इन्फिनिटी को उसने कंपेयर किया है। मतलब ऑलिफिनल जो है वो अपना अपना सबसे छोटा इन्फिनिटी है, उससे बड़ा कौन सा है? कॉन्टिनम है, राइट। सो अब आगे आगे हम देखेंगे कॉन्टिनम से भी बड़ा कोई इन्फिनिटी है या नहीं है, राइट। ओके। और सेकंड क्या देखा था हमने? हिल्बर्ट पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल। सो हमने उसमें क्या कंसीडर किया था? एक इनफाइनाइट रूम का एक होटल है, राइट। और वो उस होटल के सभी रूम बुक है, फिर भी मेरे पास अगर काउंटेबली इनफाइनाइट कस्टमर आ गए तो मैं उनको रूम दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये था अपना हिल्बर्ट पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल, राइट। सो आज हम स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल करेंगे, उसके बाद काउंटेबिलिटी एक्चुअली मतलब काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ये कैसे क्लेम करना है, उसके कुछ मेथड्स देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, राइट। ओके, सो फर्स्ट हम क्या शो करेंगे? रियल नंबर इज सिमिलर टू एनी ऑफ इट्स नॉन ट्रिवियल इंटरवल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज क्या शो करेंगे? रियल नंबर है जो है होल, जो पूरा रियल नंबर है वो उसके छोटे एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल के सिमिलर होता है। तो वो कैसे, राइट। सो डायग्राम के हिसाब से देखेंगे हम उसको, ठीक है। सो मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं 0,1, ये जो यूनिट लेंथ का इंटरवल है उसको कंसिडर करते हैं, राइट। सो उसको अगर 0,1 ये है अपना रियल लाइन पे 0,1, ठीक है। सो उसको क्या करना है? हाफ सर्कल में बेंड करना है। ये जो है ना उसको सिर्फ ऐसा हाफ सर्कल में बेंड करना है। ये जो लाइन है इसको कर्व करना है। और ये जो कर्व है अगर मैंने उसको यहाँ पे रखा, ये अपना क्या है? मानो ये अपना रियल लाइन है, राइट। ओके, सो ये जो कर्व मैंने निकाला लिया मतलब बनाया था वो इधर आ गया, ठीक है। मतलब ये जो था, ये जो है वो इस सर्कल का सेंटर आएगा, ठीक है, इधर। हाँ, तो ये मैंने ये वाला पॉइंट लिया, मतलब ये जो सर्कल आगे बढ़ाया तो ऐसा कुछ तो जाएगा, ठीक है। सो इतना पार्ट इरेज करो, सिर्फ ये वाला एक पॉइंट ले लो। तो अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है हमें? ओ सॉरी, ये वाला नहीं पॉइंट लेने का, यही वाला लेने का, मिडल वाला जो सर्कल का जो सेंटर है वो वाला लेने का, ठीक है। तो अब क्या करना है? इधर से रियल नंबर पे कौन सी भी लाइन डाल दो ना मैं, सो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलने वाला है मेरे को। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इधर एक पॉइंट मिलने वाला है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इधर। मतलब क्या होता है? मतलब ये ऐसा कौन सा भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इस कर्व से पास होते हैं और अपने रियल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, राइट। सो क्या मिलेगा? ये जो पॉइंट है हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग इधर एक पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग इधर एक मिलेगा। सो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों के बीच एक मिलेगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, सो इन दोनों के ये जो छोटे छोटे नंबर इन दोनों के बीच में मिलेगा। मतलब क्या मिलता है अपने को? इधर से इधर तक है और इधर से इधर तक 1 1 एंड टू करस्पॉन्डेंस मिलता है अपने को, ठीक है। सो मतलब हम क्या क्लेम कर सकते हैं? R इज सिमिलर टू 0,1। 0,1 एक यूनिट लेंथ का इंटरवल है अपना, राइट, ठीक है। सो सिमिलरली 0,1 के जगह कौन सा भी एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल ले लिया, ठीक है। इन जनरल मैंने इधर ए लिया, बी लिया। सो सेम उसको भी ऐसा बेंड करने का, मतलब हाफ सर्कल में, एग्जैक्ट हाफ सर्कल उसको अगर इधर रख दिया और इधर से सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से लाइन पासिंग थ्रू दिस कर्व एंड इंटरसेक्टिंग टू अपना रियल लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए तो हमें हर पॉइंट, मतलब जो ए बी का हर पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग रियल लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। करके देखना, इसको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट। और
जो इन्फिनिटी है ना, जो वो ऐसा इधर से तो कुछ जाएगा सीधा आगे आगे जा, मतलब वो किधर इंटरसेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब जितने ऊपर वाले पॉइंट लोगे वो उतना दूर जाके इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये था अपना रियल लाइन इज सिमिलर टू एनी ऑफ इट्स इंटरवल, राइट। सो मतलब हम पूरे रियल लाइन का स्टडी करते या फिर उसके एक छोटे इंटरवल का स्टडी करें, मतलब काउंटेबिलिटी के बारे में, सिर्फ काउंटेबिलिटी के बारे में, तो दोनों सेम है, राइट। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें क्या करना है, सेट ऑफ इंटीजर क्या शो करना है, काउंटेबल है। इंटीजर कैसे करते हैं, डिनोट z से, राइट। सो इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, z। सो हमें क्या शो करना है, सेट ऑफ इंटीजर्स आर काउंटेबल, राइट। ओके, सो मैं डिफाइन करता हूँ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू z इंटीजर्स। कैसा डिफाइन करना है, f ऑफ n इज इक्वल टू -1 रेज टू n by 2, राइट। सीधा ऐसा डिफाइन करने का है, सॉरी ये ऐसा नहीं डिफाइन करना, इसको क्या डिफाइन करना है, -n-1 अपॉन 2 कॉमा n by 2 when n is odd, when n is even, right। ओके, सो अगर मेरा n even है ना, तो इस केस में मतलब नेचुरल नंबर के जो इवन नंबर है वो मेरे सभी पॉजिटिव इंटीजर को मैप हो गए, ठीक है, सभी पॉजिटिव इंटीजर को मैप हो गए। और जो ऑड नंबर है, मेरे नेचुरल नंबर के जो ऑड नंबर है ना, वो सभी निगेटिव इंटीजर्स पे मैप हो गए, ठीक है। और उस पे हम 0 भी ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये जो मैप है ना, सो आप वेरीफाई कर सकते हैं 1 on 2 है, एक्चुअली इधर हमने 0 ही इंक्लूड किया है, सो इधर नेचुरल नंबर यूनियन 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो मैप है, सो आप चेक कर सकते हैं 1 on 2 है, राइट। सो हमें नेचुरल नंबर से इंटीजर पे एक मैप मिल गया जो 1 on 2 है, मतलब देयर इज बाइजेक्शन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स, राइट। सो बाइजेक्शन है मतलब क्या है, वो दोनों सिमिलर हो गए, और हमको तो पता है कि नेचुरल नंबर काउंटेबल है, दैट्स व्हाई इंटीजर्स आर काउंटेबल, राइट। ओके, अब नेक्स्ट है, पिछले एग्जांपल में क्या देखा था हमने कि r जो है कौन सा भी एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल के सिमिलर आता है, राइट। सो हमें अब शो क्या करना है, कौन से भी दो नॉन ट्रिवियल इंटरवल रैंडमली ले लो, a b एंड c, d, तो ये दोनों भी सिमिलर है, ये शो करना है, राइट। इधर क्लोज सिमिलर शो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या शो करना है, उन दोनों के बीच 1 1 and 2 करस्पॉन्डिंगली, राइट। मतलब इन दोनों के बीच हमें बाइजेक्शन डिफाइन करना होगा, ठीक है। सो बाइजेक्शन डिफाइन करता हूं मैं, f of x इक्वल टू क्या आएगा अपना, d माइनस सी अपॉन b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी, राइट। सो क्या आएगा, d माइनस सी अपॉन b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी, राइट। d माइनस सी अपॉन b माइनस ए, d माइनस सी अपॉन b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी। ये जो आएगा ना, ये ए बी टू सी डी तक क्या आएगा, बाइजेक्शन आएगा, बाइजेक्शन, ठीक है। सो ये क्या शो करेगा, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, मतलब यानी टू नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स आर सिमिलर, ओके, ठीक है। सो अब मतलब यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल ले लिए थे, ठीक है। अगर इसका सबसेट ले लिया मैंने, ओपन इंटरवल c, d, तो ये भी तो सिमिलर आएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, यानी क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट सबसेट जो है वो क्या देखा था हमने, नेक्स्ट इथं कट करायचं बरं, लक्षात ठेवा, ते काय नाही ते बरोबर आहे। ओके, सो नेक्स्ट जो है, हम अब अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट कार्डिनल के बारे में देखेंगे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट कार्डिनल, मानो a, b
A, B and C are infinite set। ये मेरे इनफाइनाइट सेट्स है, राइट। एंड सपोज ए की कार्डिनलिटी जो है अल्फा है, बी की कार्डिनलिटी जो है बीटा है, सी की कार्डिनलिटी जो है कार्डिनलिटी ऑफ सी और समथिंग गामा है, राइट। फिर अल्फा बीटा एंड गामा आर ट्रांसफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर, राइट। देन अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अपना? फिर दिस इज नथिंग बट cardinality of A union B, right? This is nothing but cardinality of A union B। Then second जो आएगा अल्फा डॉट बीटा, वो क्या आएगा? cardinality of A क्रॉस B। और थर्ड जो आएगा वो क्या? सपोज थर्ड जो है अल्फा रेस टू बीटा लिया तो वो क्या आएगा? cardinality of A रेस टू cardinality of B। This is nothing but set of all functions from B to A। This is nothing but cardinality of set of all functions from B to A। This is nothing but cardinality of A raised to cardinality of B, right? So ये था अपना सिंपल सा अरिथमेटिक ऑफ इनफाइनाइट नंबर। मतलब इसकी एडिशन करनी हो ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेट का यूनियन लेने का, उसकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो इन दोनों की कार्डिनलिटी आएगी, ठीक है। ओके, तो ये था ये जो तीन छोटे छोटे अपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर थे, ठीक है। नेक्स्ट हमें मालूम है हमें क्या किया है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या डिनोट किया अपना? क्वांटिनम, राइट, ठीक है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हम? क्वांटिनम। बट हमें पता है पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या होती है? 2 रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, राइट, 2 रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। सो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या आएगी फिर अपनी? 2 रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज 2 रेज़ टू अपना अलिफ नल आएगा, ठीक है, 2 रेज़ टू अलिफ नल आएगा। और ये जो है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है इसको क्या हमने डिनोट किया है? क्वांटिनम। सो उससे क्या प्रूफ हो गया? क्वांटिनम इक्वल टू 2 रेज़ टू अलिफ नल, ठीक है, क्वांटिनम इक्वल टू 2 रेज़ टू अलिफ नल। ये जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे क्वांटिनम के जो आगे के जो इनफाइनाइट कार्डिनल्स जो है ना, मतलब क्वांटिनम से भी बड़े बड़े, सो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। सो का जो है तो अगर मैंने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, सो उसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी? पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या है अपने? पावर सेट की तो 2 रेज़ टू अलिफ नल है, ठीक है। सो उसके पावर सेट की क्या आएगी? 2 रेज़ टू इंटू 2 रेज़ टू अलिफ नल आएगी अपने, ठीक है, 2 रेज़ टू अलिफ नल आएगी, दैट इज 2 रेज़ टू क्वांटिनम आएगी, क्योंकि 2 रेज़ टू अलिफ नल क्वांटिनम है। और यहाँ पे क्वांटिनम एंड 2 रेज़ टू क्वांटिनम अगेन 2 डिफरेंट इनफाइनाइट कार्डिनल मिल गया हमको, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि हमें कैंटर्स हाइपोथेसिस क्या कहता है? There is potential difference between set and its power set। मतलब पावर सेट में उस सेट से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, क्योंकि हम उस सेट से उसके पावर सेट पे ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। सो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उससे भी ज्यादा उसके पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज्यादा एलिमेंट होंगे, राइट। सो ऑब्वियसली 2 रेज़ टू क्वांटिनम जो है वो क्वांटिनम से बड़ा है, राइट, 2 रेज़ टू क्वांटिनम व्हिच इज ग्रेटर देन क्वांटिनम। सो 2 रेज़ टू क्वांटिनम से बड़ा है। सो हमको और एक इनफाइनाइट कार्डिनल मिल गया, उसको हम ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल बोलेंगे। क्या है वो? 2 रेज़ टू क्वांटिनम। सो पहले हमारे पास क्या था? अलिफ नल था, अलिफ नल के बाद
अलिफ नल इज लेस देन कॉन्टिनम, राइट। तो अभी हमने शो किया कॉन्टिनम से भी बड़ा एक कार्डिनल मिल गया, उसको 2 रेज़ टू कॉन्टिनम बोलते हैं हम, ठीक है। सो अब हम पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दिया, मतलब 3 टाइम्स पावर सेट कर दिया, तो क्या आएगा अपना 2 रेज़ टू कॉन्टिनम, और ये जो नंबर है ना वो 2 रेज़ टू कॉन्टिनम से बड़ा ही होगा। अगेन देयर इज नो ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट टू इट्स पावर सेट, राइट। सो पावर सेट में ज्यादा एलिमेंट हो गए उस सेट के कंपेयर में, ठीक है। सो ये जो है उससे छोटा ही होगा। सेम अगर हम इन जनरल ऐसे करते गए 2 रेज़ टू c एंड सो ऑन, तो अपने यहाँ से ऐसे कितने नंबर मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो एक चीज ध्यान में रखना, इधर हमें इनफाइनाइट नंबर्स पे मिल गए, राइट, मतलब इनफाइनाइट इन्फिनिटी मिल गए हमें। सो हम सिर्फ फाइनाइट नंबर ही कंपेयर करते थे अभी तक, लेकिन कैंटर जो है उन्होंने इन्फिनिटी को भी कंपेयर किया है, राइट। कैंटर इज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने इन्फिनिटी को भी कंपेयर किया है। और काउंटेबिलिटी में ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो अगेन हमने कैंटर्स क्वांटिनम हाइपोथेसिस देखा था अलिफ नल एंड क्वांटिनम के लिए। सो इन जनरल जो कैंटर्स क्वांटिनम हाइपोथेसिस है ना, वो क्या कहता है, इन दोनों के बीच एक भी इनफाइनाइट कार्डिनल नहीं है, इन दोनों के बीच एक भी इनफाइनाइट कार्डिनल नहीं है, इन दोनों के बीच एक भी इनफाइनाइट कार्डिनल नहीं है, एंड सो ऑन। मतलब ये जो हमने डिफाइन कर दिया ना इनफाइनाइट कार्डिनल, ये जो दोनों कार्डिनल के बीच एक भी इनफाइनाइट कार्डिनल नहीं है, राइट, ठीक है। सो यहां तक हमने इन्फिनिटी को डिफाइन कर दिया, राइट, ओके। सो अब हम सेट को काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है कैसे क्लेम करेंगे, ये कुछ मेथड्स और एग्जांपल के जरिए देखेंगे, राइट। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ काउंटेबिलिटी, राइट, मतलब ये मेथड्स ऑफ काउंटेबिलिटी, ये मेथड्स कम एग्जांपल ज्यादा लगेंगे आपको, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। फर्स्ट है इफ देयर एग्जिस्ट one function from A to B and B is countable, then A is countable, that is वो क्या कहता है, if there exist function from A to B, वो कैसा है 1 1 है एंड B काउंटेबल है अपना, तो A काउंटेबल होना पड़ेगा, ठीक है। हमको 1 1 अगर A से B तक 1 1 फंक्शन है, तो उसकी प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, अगर A से B तक 1 1 फंक्शन है देन कार्डिनलिटी ऑफ A मस्ट बी लेस इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ B, राइट। तो ऐसा होना है हमें। सो अगर B काउंटेबल है मतलब उसकी कार्डिनलिटी आइदर फाइनाइट हो सकती है और अलिफनल हो सकती है, वो क्वांटिनम और क्वांटिनम से ज्यादा नहीं होगी। सो उसके कार्डिनलिटी के पॉसिबिलिटीज क्या है, फाइनाइट और अलिफनल, ठीक है। सो ए की जो कार्डिनलिटी है सो वो तो बी से लेस इक्वल ही है, राइट। सो ए की कार्डिनलिटी के फिर पॉसिबिलिटीज क्या आएगा, अलिफनल और फाइनाइट, ठीक है। सो अलिफनल और फाइनाइट इंप्लाइज काउंटेबल हमने देखा था, दैट्स व्हाई ए इज काउंटेबल, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड जो है, सेकंड इफ x is countable and A is any subset of x, then A is countable, मतलब any subset of countable set is countable, right। ऐसे सुपर सेट होगा तो मे बी और मे नॉट बी काउंटेबल, लेकिन सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है, ओके। थर्ड ए मतलब एग्जांपल ही है लेकिन आगे उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। सो हम अब क्या शो करने वाले हैं, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर आर बोथ आर सिमिलर, मतलब n क्रॉस n ये भी काउंटेबल है, दोनों से सिमिलर शो करना है, मतलब क्या शो करना है, इसको काउंटेबल शो करना है, ठीक है। तो मैं फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं अभी। फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, f ऑफ m, n इक्वल टू 2 रेज़ टू m 3 रेज़ टू n, ये वाला फंक्शन डिफाइन कर दिया।
सो ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है। अगर हम आप गौर से देखेंगे, ये जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 1 से हम काम चला लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी 1 है। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, ये मेरा काउंटेबल है एंड फंक्शन 1 1 है यहां से यहां तक, तो ये भी मेरा काउंटेबल होगा, राइट। सो अभी तुम चेक कर सकते हो, ये जो फंक्शन है वो 1 1 है, राइट। n क्रॉस n से n तक ये जो फंक्शन है 1 1 है, और हमको मालूम है नेचुरल नंबर का सेट जो है अपना काउंटेबल है, एंड काउंटेबल एंड फंक्शन कैसा है 1 1 है, दैट्स व्हाई n क्रॉस n इज काउंटेबल, राइट। ओके, सो इससे एक चीज ऑब्जर्व करो, n क्रॉस n की कार्डिनलिटी क्या आएगी, अलिफ नल इनटू अलिफ नल, मतलब अलिफ नल का स्क्वायर आएगी, और वो किसके बराबर है, नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर की काउंटेबिलिटी क्या है, अलिफ नल ही है, मतलब अलिफ नल इनटू अलिफ नल स्टिल क्या आएगा अपना, अलिफ नल ही आएगा। इनफैक्ट हमने अगर अलिफ नल का फाइनाइट टाइम प्रोडक्ट भी कर दिया ना, फिर भी वो अलिफ नल आएगा, फिर फाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम प्रोडक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड के बेसिस पे है। थर्ड जो देखा उसके बेसिस पे, इधर सिर्फ दोनों नेचुरल नंबर थे, अब हम रैंडम कौन से भी दो काउंटेबल से उठाएंगे। लेट ए एंड बी आर एनी टू काउंटेबल से, राइट। अब कौन से भी रैंडम, लेकिन कैसे है, काउंटेबल है। इधर काउंटेबल हम इनफाइनाइट लेंगे, फाइनाइट हो गए तो कुछ फाइनाइट आएगा, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइनाइट आएगा, तो काउंटेबल ही होगा ऑब्वियसली। हम इनफाइनाइट काउंटेबल ले रहे इधर, राइट। तो ए को सपोज मैंने a1 a2 डॉट 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 ऐसा कुछ तो डिफाइन किया, b को b1 b2 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ तो डिफाइन किया, ठीक है। तो हमें अब क्या डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। कहां से, a क्रॉस b से नेचुरल नंबर पे अगर फंक्शन डिफाइन किया, कैसा डिफाइन करेंगे फंक्शन, f ऑफ ai bj, इधर भेजेंगे i कॉमा j पर भेजेंगे, मतलब ये जो सफिक्स है इधर 1 वाला इधर 1 पे जाएगा, और b के एलिमेंट का जो सफिक्स है वो सेकंड प्लेस पे जाएगा, राइट। अगर चेक करेंगे ना, ये फंक्शन 1 1 एंड 2 है, बोथ है 1 1 एंड 2, राइट। और प्रॉपर अभी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या देखा हमने, ये वाला का कैसा है अपना काउंटेबल है, सो ऑब्वियसली ये वाला भी काउंटेबल होगा। मतलब यहाँ से इन जनरल कौन से भी दो काउंटेबल सेट ले लिए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट काउंटेबल है। इनफैक्ट अगर जो फिफ्थ अगर उसको जनरलाइज किया, ठीक है, उसको जनरलाइज किया a1 a2 डॉट डॉट ak आर काउंटेबल सेट्स। इन ऑब्वियसली ये जो a1 a2 ak है तो अपने इनफाइनाइट काउंटेबल ही हो गए, राइट। तो अगर उसका प्रोडक्ट किया मैंने i फ्रॉम 1 टू k ai, ये भी जो आएगा ना वो भी काउंटेबल आएगा, वो भी काउंटेबल आएगा। फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। ओके, तो इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका, वो आ सकता है क्या, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या काउंटेबल आएगा, तो नहीं आता है, उसका काउंटर एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमें, काउंटेबल नहीं, हम पहले फाइनाइट ही सेट लेते हैं, राइट। अगर मैंने सेट लिया जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट है, ये मेरा ए है, राइट, इसमें सिर्फ 0 और 1 लेते हैं हम, ये दो एलिमेंट है ए में 0 और 1। अगर ए क्रॉस डॉट 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 कितने टाइप कर दिया मैंने, अलिफ नल टाइप, मतलब ये क्या हुआ, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं ए का, राइट। सो अब काउंटेबल आ रहा है या अनकाउंटेबल आ रहा है देखेंगे हम, ओके। सो ए क्रॉस है इनफाइनाइट टाइम, इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी चेक करेंगे हम। सो ए क्रॉस की कार्डिनलिटी क्या आएगी
टू क्रॉस, देखिए इसकी कार्डिनलिटी है कि टू क्रॉस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स आएगी अलिफ नल टाइम। अलिफ नल क्या है अपना कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब हम उतना ही प्रोडक्ट रन कर रहे हैं ना, इनफाइनाइट टाइम रन कर रहे हैं, सो इनफाइनाइट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो कितने टाइम है, ये जो आएगा, ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 रेज़ टू अलिफ नल आएगी अपनी, राइट, 2 रेज़ टू अलिफ नल आएगी। और इसको हमने क्या डिफाइन किया है, कॉन्टिनम, राइट। ये जो है अपना कॉन्टिनम, मतलब ये जो है वो काउंटेबल नहीं आएगा अपना, क्योंकि उसकी कार्डिनलिटी तो कॉन्टिनम है, और कॉन्टिनम अपना काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल सिर्फ अपना अलिफ नल है, राइट। सो कॉन्टिनम, इसकी कार्डिनलिटी जो है कॉन्टिनम आती है, सो ये जो सेट है वो तो काउंटेबल नहीं आ गया। सिर्फ हमने 2 एलिमेंट का सेट देखा, उसका इनफाइनाइट प्रोडक्ट काउंटेबल नहीं आ रहा है। तो अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो ऑब्वियसली उसका भी इनफाइनाइट प्रोडक्ट नहीं आएगा। मतलब इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट्स, कितनी प्रॉपर्टी थी अपनी, ये 5th या 6th, राइट। सो इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट of AI where cardinality of AI greater or equal to is uncountable। मतलब हर AI की काउंटेबिलिटी अगर 2 और ग्रेटर देन 2 होना, तो उसका इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले लिया ना हमने, वो अनकाउंटेबल ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 7 है अपना, अब हम शो करेंगे, हमने अभी नेचुरल नंबर को ले लिया, उसको मतलब नेचुरल नंबर को कंसीडर करके हमने z को काउंटेबल दिखाया, n क्रॉस n को काउंटेबल दिखाया, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2, इनफैक्ट फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल दिखाया हमने, ठीक है। तो अब हम शो करेंगे रैशनल्स Q, रैशनल जो है वो काउंटेबल है, राइट। तो उसको दिखाने से पहले मैं आपको रैशनल की डेफिनेशन बताता हूँ। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, रैशनल कैसे फॉर्म में होते हैं, P by Q के फॉर्म में, सच दैट P belongs to Z, Q belongs to natural number and one और 2 कंडीशन इसमें इंक्लूड होते हैं। बहुत सारे लोग उसको इंक्लूड नहीं करते, वो एडिशनल 2 कंडीशंस कौन से है, अगर मेरा P0 है तो Q1 ही होता है ऑलवेज, एंड GCD इन अदर केस, मतलब P के नॉन जीरो P, और जो आगे जो की चॉइसेस है तो उसके लिए क्या होना है, GCD ऑफ P, Q मस्ट बी 1। ये 2 एडिशनल कंडीशन लगाना मत भूलिए, ये 2 एडिशनल कंडीशन से ही अपने रैशनल को यूनिकनेस आएगा, अदरवाइज मेरा 2/4 एंड 1/2 दोनों सेम आएगी और दिखते हो डिफरेंट, सो उसका यूनिकनेस यहाँ से आएगा, ये दोनों यूनिक है। इसको 1/2 को हम सिर्फ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका और इसका GCD 1 नहीं है, ये बात ध्यान से समझना, ठीक है, राइट। तो ये थे हमारी रैशनल की डेफिनेशन थी, ओके। सो अब हम क्या करना है, हमें फंक्शन डिफाइन करेंगे। Q से कहां तक करेंगे, अब Z क्रॉस नेचुरल नंबर से। सो अब ये जो P, Q है, f ऑफ P Q किधर भेज देंगे हम इसको, सिंपल, इधर P और इधर Q, राइट। f ऑफ P Q इक्वल टू P अपॉन Q। तो अगर ये चेक किया तो ये 1 1 and 1 2 फंक्शन आएगा, राइट। ये 1 1 1 2 हो गया, तो क्या आएगा, 1 1 1 2 हो गया, तो ये दोनों सेट सिमिलर हो गए, राइट। और हमने क्या देखा था, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो उसका प्रोडक्ट काउंटेबल, राइट। सो दैट्स व्हाई Q इज काउंटेबल अपना, ठीक है, ओके। और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट। प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ये स्टेटमेंट और जस्ट एग्जांपल भी हो सकता है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट है, कितना है उसको,
8 नंबर दे देंगे, राइट। सो क्या है, एनी कलेक्शन ऑफ नॉन ट्रिवियल डिसजॉइंट इंटरवल इज काउंटेबल। एनी कलेक्शन ऑफ नॉन ट्रिवियल disjoint interval is countable। मतलब कौन सा भी कलेक्शन ले लो, उस कलेक्शन में मतलब इंटरवल का कौन सा भी कलेक्शन ले लो, राइट, इंटरवल का कौन सा भी, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सभी इंटरवल उसमें नॉन ट्रिवियल एंड डिसजॉइंट होने चाहिए, राइट। तो वो कलेक्शन काउंटेबल आता है। वो कैसे आता है, उसका सिंपल सा, अगर मेरे पास इधर सपोज 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड सो ऑन, ये जो एक कलेक्शन मैंने कंसीडर कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर दो, उसको हमें क्या करना है, काउंटेबल दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से सिर्फ एक रैशनल उठाया, उसको R1 दिया, नाम दिया, उसमें से एक रैशनल उठाया, उसको R2 दिया, इसमें से R3 एंड सो ऑन। मतलब हर इंटरवल से मैं सिर्फ एक रैशनल नंबर उठा रहा हूँ, राइट। सो उसमें टोटल रैशनल इरेशनल कितने हैं उससे मेरे को कोई लेना देना है, सिर्फ मैं वो जो रैशनल है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करना है, वो पूरे इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो उससे एक रैशनल उठाया, इससे मतलब हर इंटरवल से मैं एक एक रैशनल उठा लूंगा। सो ये जो R1 R2 Rn एंड सो ऑन, ये जो आएगा वो तो रैशनल का सबसेट मिलेगा, ठीक है। वो जो ये जो आएगा R1 R2 को, वो रैशनल का सबसेट मिलेगा। और रैशनल कैसे अपना काउंटेबल है, सो काउंटेबल का कौन सा भी सबसेट कैसा होता है, काउंटेबल। और ये जो सबसेट में जितने एलिमेंट है उतने ही अपने करस्पॉन्डिंग इंटरवल से, मतलब इसकी कार्डिनलिटी और नंबर ऑफ इंटरवल्स इन दैट कलेक्शन सेम ही आएगा, ठीक है। सो ये जो है वो मेरा रैशनल का सबसेट है, दैट्स व्हाई ये काउंटेबल आएगा, क्योंकि रैशनल था काउंटेबल। सो ये काउंटेबल आया तो इसका R1 R2 एक एक इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ये जो इंटरवल्स नंबर ऑफ इंटरवल जितने भी है काउंटेबल ही आएंगे, अनकाउंटेबल कभी नहीं आएंगे। नॉन ट्रिवियल डिसजॉइंट, ये दोनों वर्ड ध्यान में रखना, तभी वो काउंटेबल आएंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, एनी कलेक्शन ऑफ नॉन ट्रिवियल डिसजॉइंट इंटरवल्स इज काउंटेबल, कभी अनकाउंटेबल नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, राइट। दो ऑब्जर्वेशन है इधर, वेरी इंपॉर्टेंट है। उस दो ऑब्जर्वेशन से मतलब उस दो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है अपना वो है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट is countable, very important। countable union of countable set is countable, right। so उसको प्रूव कैसे करेंगे, सपोज A1 A2 डॉट डॉट डॉट, ये है हमारे पास काउंटेबल सेट है, इसके एलिमेंट कैसे लिए A11 A12 एंड सो ऑन, इसके कैसे आएंगे A21 A22 एंड सो ऑन, एंड A3 के कैसे आएंगे A31 A32 एंड सो ऑन, एंड आगे सब एलिमेंट आएंगे। सो बाय कैंटर्स डायगोनलाइजेशन प्रोसेस से हम इसको काउंटेबल शो करेंगे। कैंटर डायगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या कहते हैं, इसको पकड़ना पहले, ठीक है, इधर जाने का, फिर इधर जाने का, ये वाले पे आएंगे, इधर इधर ऐसा 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 एंड सो ऑन, राइट। सो हम सभी काउंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कैंटर्स डायगोनलाइजेशन प्रोसेस। So countable union of countable set is countable, most important statement। second observation जो है uncountable union of countable set may be countable may be uncountable। uncountable union of countable set
may be countable or may be uncountable, may be uncountable मतलब अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल, मतलब काउंटेबल सेट की जो अनकाउंटेबल यूनियन ले लेंगे हम उसको, तो कोई फिक्स आंसर नहीं आएगा, फिक्स आंसर नहीं आएगा, वो काउंटेबल ही हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, राइट। सो वो कैसा आएगा, तो उसको हम काउंटर एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमें पता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, राइट, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, so union of x such that x belongs to p of n ले लिया, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, तो वो क्या आएगा, पूरा नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। बट x कहां से ले रहे हैं हम, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे अपना अनकाउंटेबल है, सो ये यूनियन कैसी होगी अपनी, अनकाउंटेबल होगी। x क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट है, राइट। सो एवरी, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटेबल है, सो एवरी एक्स तो अपना काउंटेबल ही होगा। सो अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स क्या आ गया अपना, काउंटेबल आ गया, नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ठीक है। और थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ये थे अपनी दोनों, मतलब ये थोड़ा चेंज करेंगे हम, इसको x बिलोंग्स टू p ऑफ n ही रखेंगे, देखिए इधर हम अब सबसेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो अगर ये यूनियन ले ली तो क्या आएगा अपना, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा होल, क्योंकि इधर हमने एलिमेंट ले लिया था, इधर हम सेट ले रहे हैं, ठीक है, सबसेट ले रहे हैं। तो इसकी यूनियन करेंगे हम अनकाउंटेबल यूनियन, तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा, और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे अपना अनकाउंटेबल है, ठीक है। सो इधर भी अनकाउंटेबल यूनियन थी तो आंसर काउंटेबल आया था, इधर भी अनकाउंटेबल यूनियन है, आंसर अनकाउंटेबल आ रहा है, राइट। सो अनकाउंटेबल यूनियन के बारे में अपना आंसर फिक्स नहीं होते, राइट। ओके, सो अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन है, राइट। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, x अनकाउंटेबल है एंड a इज सबसेट ऑफ x सच दैट x इज a इज काउंटेबल, देन x माइनस a अनकाउंटेबल ही होगा। क्या है, x अनकाउंटेबल है, x is uncountable and a is subset of x such that a is countable, then x minus a क्या आएगा अपना अनकाउंटेबल ही आएगा, राइट। x माइनस a क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। सो कैसे आएगा अनकाउंटेबल, हमें उसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। अगर मेरा ये काउंटेबल होगा, अगर मेरा x माइनस ए काउंटेबल है, उसमें मैंने a ऐड कर दिया, तो क्या आएगा, पूरा x आएगा। अगर a काउंटेबल हो गया तो a यूनियन x माइनस ए यूनियन a, ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सो ये टोटल कुल मिला के काउंटेबल होगा, और कुल मिला के क्या आ रहा है अपना x आ रहा है, x तो कैसा है, अनकाउंटेबल है, राइट। सो इस तरफ काउंटेबल, इस तरफ अनकाउंटेबल, कॉन्ट्रडिक्शन, राइट। सो x माइनस ए मस्ट बी अनकाउंटेबल, राइट। ओके, फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी इस वीडियो की देखेंगे हम, उसको 4 नाम देंगे, राइट। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का एग्जांपल ज्यादा है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, राइट। ओके, सो ये क्या है अपना, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है, राइट। ओके, सो ऑब्वियसली ये F में सभी फाइनाइट ही सबसेट आएंगे, ठीक है। सो फाइनाइट सबसेट को हम क्या कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, राइट। सो वो जो आएगा वो ऑब्वियसली काउंटेबल ही आएगा, क्योंकि फाइनाइट सबसेट का कलेक्शन है वो, ठीक है। और फाइनाइट मतलब क्या, 1 1 2 वगैरह हो गया, मतलब वो काउंटेबल कैसे आएगा, अगर मैंने A1 को क्या लिया, सभी सिंगलटन,
सभी सिंगलटन मतलब 1 वाला 2 वाला 3 वाला सभी वाला, राइट। सो A1 भी क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। A2 क्या लिया मैंने, सभी डबल टर्म का सेट लिया, ये भी ऑब्वियसली काउंटेबल है ना रे, एन आएगा और एंड सो ऑन an और उसके आगे का, ये भी सभी क्या आएंगे, काउंटेबल ही आएंगे। उस ये सेट की सभी की यूनियन ले ली मैंने, यूनियन ऑफ ai फ्रॉम 1 to n एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी तक जाएगा अपना ये तो क्या आएगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट ही आएगा, तो ये काउंटेबल ही होना है उसका, राइट। ठीक है, सो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल है। ठीक है, ये तो मतलब पता होगा सभी लोगों को, ठीक है। लेकिन p ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस f इज अनकाउंटेबल। क्यों अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल में से काउंटेबल निकाल दो, स्टिल सेट अनकाउंटेबल रहता है। ओके, ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये फिर ये रिजल्टेंट सेट आएगा, वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, और ये क्या आ गया, अनकाउंटेबल। मतलब ये इधर ये प्रूव हो रहा है, सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर आर अनकाउंटेबल, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर आर काउंटेबल। ओके, तो ये सभी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।